चलिए बच्चे, गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। कोट ऑफ द डे, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, जो हम कभी नहीं करते। करते हो क्या? करते हैं, पता नहीं कहाँ लगाते हो इस एक्स्ट्रा एफर्ट को। एनीवेज, सो बच्चों अभी तक 5 लेक्चर जो है वो हमारे खत्म हो गए हैं, राइट? दिस इज द सिक्स लेक्चर जिसमें हम पीएनएल एप्रो बनाना सीखेंगे। लेट्स सी। पीएनएल एप्रो वैसे थोड़ा बहुत क्लैरिटी है, बेसिक्स आपने पढ़ लिया है, बट अब हम उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे विथ थ्योरी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स पीएनएल एप्रो के थ्रू किया जाता है, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब आप प्रॉफिट्स और लॉसेस को पार्टनर्स में बांटना चाहेंगे तो किस अकाउंट में बांटेंगे? पीएनएल एप्रो से। लेट्स रीड थ्योरी। अभी तक आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ी है, थोड़ा बेसिक सा फॉर्मेट आपने पढ़ा था कि हाँ पीएनएल एप्रो ऐसे बनता है, नेट प्रॉफिट क्रेडिट होगा, आईओडी ऐड हो जाएगा, आईओसी माइनस होगा, सैलरी माइनस होगा, सब कुछ आपने फॉर्मेट थोड़ा सा देखा है, बट अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी। A partnership firm like proprietorship prepare trading account, P&L account and balance sheet। जैसे सोल प्रोप्राइटर्स बनाते हैं ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, सेम चीजें बनती है। पार्टनरशिप जो है 2 एडिशनल चीजें और बनाता है। पहला पीएनएल एप्रो, दूसरा कैपिटल अकाउंट्स। आज हम पीएनएल एप्रो के बारे में पढ़ते हैं। इन एडिशन टू दिस, पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स पीएनएल एप्रो टू विच नेट प्रॉफिट्स और नेट लॉसेस जो पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर किए जाते हैं और वो यहां लाके बांट दिए जाते हैं पार्टनर्स में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है, जो आपने 11th में सीखा। पीएनएल अकाउंट बनाना आता है। ये जो पीएनएल एप्रो है बच्चों, ये इस अकाउंट का एक्सटेंशन है। क्या है? इसी अकाउंट का एक्सटेंशन है। कहने का मतलब यहां पे हम पार्टनर्स से रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस को लिखेंगे। बिजनेस की जो भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू होम, रिलेटेड टू पार्टनर्स, उसे पीएनएल एप्रो में लिखा जाएगा। सो दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ व्हाट? आईओडी। आपको मैंने बताया था कि इस अकाउंट में हम सिर्फ आईओडी ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में, राइट? यानी क्रेडिट साइड पे क्या चीज आती है? आईओडी। और डेबिट में क्या क्या आएगा? आईओसी, सैलरी, कमीशन, और अगर आप कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो रिजर्व्स क्या होते हैं बताना? ठीक है, मतलब आप अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, अगर आप कोई पैसा बचाते हैं तो वो क्या हो जाता है? रिजर्व्स। रिजर्व्स तभी बनाए जाएंगे जब प्रॉफिट्स होंगे। The balance of P&L APRO is divided among the partners in an agreed ratio। जो भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो अग्रीड है उसमें बांट देंगे, और अगर नहीं है तो नहीं है रेशियो तो इक्वली बांटेंगे। वेरी गुड। So the balance of P&L APRO is divided among the partners. However, if the partnership deed is silent, the firm's profits or losses are distributed equally. It should be noted that the balance of P&L APRO is called net divisible profit, या तो क्या कहेंगे? net divisible loss। बच्चों इसमें ना कई बार डिस्ट्रीब्यूटेबल वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। एज इन बोला होगा कि ये नेट डिस्ट्रीब्यूट, हो सकता है आप कहीं बुक में देखें कि ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, तो एक ही बात है, ठीक है जी। वो प्रॉफिट जो फाइनली आप पार्टनर्स में बांटोगे, या वो लॉस जो फाइनली आप पार्टनर्स में बांटोगे, यू कैन कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटेबल एज वेल, राइट? ये फॉर्मेट बच्चों आप लोगों को थोड़ा कुछ हद तक पता भी है, बट फिर भी देख लेते हैं। पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपके पीएनएल अकाउंट में लॉस है तो वो कहां ट्रांसफर होगा? इधर। इन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों नहीं हो सकते। प्रॉफिट हुआ तो यहां ट्रांसफर करेंगे, लॉस हुआ तो। देखो ये मैंने अभी बताया, अभी ये आपका पीएनएल अकाउंट है। अगर यहां पे आपका नेट प्रॉफिट आता है, सो पीएनएल एप्रो में जाते वक्त क्या होगा? वो ये यहां क्रेडिट हो जाएगा। अगर इधर नेट लॉस आ रहा है तो वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? ओके। प्रॉफिट में क्या ऐड किया जाएगा? आईओडी। बच्चों ये मैंने कैलकुलेट कराना सिखा दिया, आप कैसे कैलकुलेट होगा। आईओसी कैलकुलेट कराना सिखाया, ठीक है। सैलरी कमीशन कैसे कैलकुलेट होंगे? सिखा दिया। रिजर्व्स में तो कुछ नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज दिया होगा कि प्रॉफिट का इतना परसेंट आप रिजर्व में डालिए। बचेगा वो
नेट डिविजिबल प्रॉफिट है जिसे आप ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट में, राइट। अब ये और करंट अकाउंट क्या है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा जब हम कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। फिलहाल इतना के पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, राइट। सिंपल है, गुड। दिस इज अबाउट द फॉर्मेट। कमिंग टू फीचर्स ऑफ पीएनएल एप्रो, बच्चों ये 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है अगर एग्जाम में आएगा तो, बट रेयर है क्योंकि आसान सा है तो मुझे नहीं लगता कि इतना चांसेस है, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म ओनली। इसको ना ही सोल प्रोप्राइटर्स बनाते हैं ना ही कोई अदर फॉर्म जैसे कंपनी एनपीओ, कोई नहीं बनाता। कौन बनाता है? सिर्फ पार्टनरशिप। ये अकाउंट क्या बताता है? ये अकाउंट बताता है कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैसे बांटा गया, हाउ द नेट प्रॉफिट्स हैज बीन appropriated among the partners. The entries in the account are guided by partnership deed or by partnership act. कहने का मतलब इस अकाउंट में जितनी भी आप एंट्रीज करेंगे वो किससे गाइडेड होंगी? या तो आपकी पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा उस हिसाब से, डीड में नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा है उस हिसाब से, राइट। मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। इसका क्या मतलब है बच्चों? कोई बताना चाहेगा? 11th में मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था आपने, यानी आप 12 महीने के जो रेवेन्यू है उसे मैच करते हैं 12 महीने के एक्सपेंसेस से। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट था। इसको बनाने में हम वो फॉलो नहीं करते, हम सिंपली जो हमारी डीड में लिखा होता है उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट कर देते हैं। ये हम नहीं देखते कि ये 12 महीने का है तो मुझे इसको 12 महीने से ही मैच करना है, राइट। सो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पीएनएल एंड पीएनएल एप्रो। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि पीएनएल अकाउंट बनेगा उसके बाद पीएनएल एप्रो बनेगा। सो एक चीज हमने पढ़ी कि पीएनएल एप्रो जो है बच्चों ये पीएनएल अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों हम इन्हें अलग कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ट्रेडिंग के बाद बनाया जाता है और पीएनएल एप्रो पीएनएल के बाद बनता है। ये अकाउंट बताता है कि जो हमारे प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं वो कैसे कमाए गए या तो इनकर किए गए। ये अकाउंट बताएगा कि प्रॉफिट को कैसे बांटा गया। समझ में आ रहा है? दिस विल टेल यू अबाउट हाउ योर प्रॉफिट इज अर्न्ड और लॉस इज इनकर्ड। दिस अकाउंट विल टेल यू हाउ द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। दोनों का पर्पस अलग है। सो द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप अग्रीमेंट। द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी डीड। मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है इसको बनाने में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पीएनएल अकाउंट में जितने भी यहाँ पे खर्चे डेबिट होते हैं ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं और यहाँ पे जो डेबिट होते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे हैं जो देने ही देने हैं, प्रॉफिट है या लॉस है। एप्रोप्रिएशन वो खर्चे हैं प्रॉफिट होगा तो देंगे अदरवाइज नहीं देंगे। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू अकाउंट्स। सिंपल है बच्चों। क्या हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें? आपको देखो मैंने अलग से जो हमारे अभी तक के क्लासेस हुए, एक में मैंने आईओडी कैलकुलेट करना सिखाया, फिर आपको आईओसी कैलकुलेट करना सिखाया, सैलरी कमीशन कैलकुलेट करना सिखाया। जब आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी आ गई अब हम कंबाइन करके क्वेश्चन करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल। क्वेश्चन 1, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए इज कैपिटल 1 लाख, बी इज कैपिटल 60। ए और बी पार्टनर है। ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की 60। मैं यहां लिख लेती हूँ कैपिटल 1 लाख और 60। फाइन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट 6% पर एनम। फाइन। आईओसी आपने देना है 6% के हिसाब से। बी इज टू गेट सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ। बी को सैलरी देनी है बच्चों 3000 पर मंथ। तो पूरे साल की कितनी हो गई? 36, है ना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80। प्रिपेयर पीएनएल एप्रो। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों।
देखिए फॉर्मेट अच्छे से बनाइए, यूज प्रॉपर स्केल पेंसिल। आप अगर सोचे मैं बोर्ड में जाके बनाऊंगा तो बोर्ड में वैसे ही करोगे जैसा पूरा साल करोगे। तो शुरू से आदत रखे ढंग से फॉर्मेट बनाने की, हेडिंग्स लिखने की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है? 80। नेट प्रॉफिट 80,000 है। उसके बाद आप सैलरी दे दीजिए बी को। सो हम यहां लिखेंगे टू बीज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे सैलरी 3,000 पर मंथ यानी 36,000। I'll write 3,000 into 12। ठीक है ना बच्चों? फाइन। आगे क्या बोला है? सॉरी आईओसी देना आपने 6%। सो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल में कितना जाएगा और बीज कैपिटल में कितना जाएगा बताइए? 1 लाख का 6% हो जाएगा। वेरी गुड। सो इन टोटल दिस कम्स टू 9600। ओके आगे चलते हैं। अब जो बचेगा वो कहलाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आ रहा है बच्चों? टोटल नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है उसे हम फिर रेशियो में, एक सेकेंड, ये टोटल 80 है, ये भी 80 हो जाएगा। 80 में से ये 2 माइनस करके क्या बच रहा है? 30 कितना बताया? 34,400। कैलकुलेशन ठीक किया बच्चे? एज कैपिटल में कितना जाएगा और बीज कैपिटल में कितना जाएगा? कोई रेशियो है हमारे पास? नहीं, तो इक्वल बांट दो, 17,200 17,200। दैट्स इट। चलिए क्विकली नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। X, Y, Z are partners in a firm sharing profits and losses in 2:1। ओके, X, Y, Z पार्टनर है जिनका रेशियो 2:1 है। ठीक है, आगे क्या बोला है? फिक्स्ड कैपिटल्स। Fixed capitals were 5 lakh, 5 lakh, 2 lakh 50. The deed provides for IOC at the rate of 10% per annum. Z is to be allowed monthly salary of 2,000. Z की मंथली सैलरी 2,000 है तो पूरे साल की कितनी हो गई? 24,000। Z is to be allowed monthly salary of 2,000. Profit for the year ended after debiting Z salary is 4 lakh. Prepare P&L apro। बच्चों क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं? पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है तो वो कहां डेबिट होती है? पीएनएल एप्रो पे, पीएनएल में डेबिट नहीं होती, राइट। आपको जो प्रॉफिट गिवन है बच्चों वो आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी है, यानी सैलरी आप माइनस कर चुके हैं उसके बाद का आपको प्रॉफिट दिया है। तो क्या आप मुझे बिफोर सैलरी प्रॉफिट बता सकते हैं? नेट प्रॉफिट बता सकते हैं कि पीएनएल अकाउंट से आप क्या लेके आए होंगे इधर? कितना? 4 लाख जो गिवन है वो प्लस जो सैलरी आप इसमें से माइनस कर चुके हैं वो ऐड बैक करेंगे 424। अब आप यहां पे Z की सैलरी डेबिट करेंगे बच्चों। Z करंट अकाउंट लिख रही हूं मैं यहां पे। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस है वो हम अगले क्लास में समझेंगे। यहाँ करंट अकाउंट लिखने का कारण है कि ये फिक्स्ड कैपिटल्स है, इसकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो Z को कितना पैसा मिलेगा सैलरी के नाम पे? 24,000। बच्चों यहाँ पे ये गलती मत करना, गलती जो बच्चे करते हैं कि भाई 4 लाख तो माइनस हो ही चुके हैं ना, तो अब डेबिट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। डेबिट आपको इसीलिए करना पड़ेगा बिकॉज आपको पहले यहां नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है। पीएनएल एप्रो की शुरुआत कहां से होती है? नेट प्रॉफिट से। वो प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट से आता है बच्चों, हाँ बोलो। तो पीएनएल अकाउंट से क्या आपको ऐसा लगता है सैलरी माइनस होकर प्रॉफिट आता है? नहीं, ये सैलरी एप्रोप्रिएशन है,
ये पीएनएल एप्रो में डेबिट होती है, पीएनएल में डेबिट नहीं होती। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट गिवन है उसमें आप पहले सैलरी एड बैक कीजिए, शो द नेट प्रॉफिट्स दैट यू ब्रॉट डाउन फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, नाउ डेबिट योर सैलरी। अब आप यहाँ पे आईओसी लगाएं, कितना आईओसी देना है बच्चों पार्टनर को, 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख पे 10%, सो एक्स वाई जेड, एक्स करंट, वाई करंट और जेड करंट, कितने पैसे देने हैं बताइए, 50,000, 50, 50, 25, ठीक है जी, इनको यहाँ पे 1,25,000। ओके, एक बार मैं इसको दोबारा क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने यहाँ पे सब जगह करंट अकाउंट क्यों लिखा है कैपिटल की जगह। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग, एक होता है फिक्स्ड। यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड मेथड दिया हुआ है तो हमें यहाँ करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। इसकी डिटेलिंग आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगी, राइट? ओके, सो नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेट डिविजिबल प्रॉफिट वी आर लेफ्ट विद। 424 में से ये माइनस हो गया, 4 लाख बचा, ये माइनस हो गया 275, ठीक है, और तो कुछ देना था नहीं, हमने आईओसी देनी थी, सैलरी देनी थी, बात खत्म। ओके, सो नाउ डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट अमंग एक्स वाई जेड प्लीज। आपने रेशियो के हिसाब से बांटा 2 to 1, ओके, 110, 110 और 55, ओके, सो ये हो गया बच्चों पीएनएल एप्रो। इसे नोट करें फिर हम आगे चलेंगे, क्वाइट सिंपल। बट यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात थी बच्चों वो क्या थी, ये वाला इंपॉर्टेंट था। आपने इस बात को समझना होगा कि सैलरी इज एन एप्रोप्रिएशन विच इज टू बी डेबिटेड टू पीएनएल एप्रो, बट यहाँ पे जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो नेट प्रॉफिट होता है जो आप पीएनएल अकाउंट से लाए। गॉट माय पॉइंट? गुड, ओके बच्चों इसे लिख लें फिर हम आगे चलें। जिसका ये हो गया है कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट। चलिए बच्चों, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 है और इनकी कैपिटल क्या गिवन है आपको, 8 लाख और 6 लाख। कैपिटल्स है एक्स की 8 लाख और वाई की 6 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, आईओसी अग्रीड एट 5%। वाई इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 60 विच इज नॉट विड्रॉन येट, ठीक है, वाई इज सैलरी 60,000 देनी है आपने, पर एनम है ये। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी वॉज 2,40,000। आपको बोला है कि ये जो 240 का प्रॉफिट है इसमें से आईओसी माइनस नहीं हुआ है लेकिन पार्टनर की सैलरी माइनस हो गई है। क्या आपको मेरी बात ठीक है? दोबारा पढ़े, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग आईओसी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी कितना है, 240। अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। बच्चों मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दो कि मैनेजर का जो कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या पीएनएल है? एप्रोप्रिएशन में आएगा या पीएनएल में आएगा? पीएनएल अकाउंट में आएगा, एप्रो अकाउंट में आएगा? पीएनएल अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैनेजर का कमीशन है, राइट? सो देखिए, अब सवाल उठता है कि मैम हमसे तो पूछा नहीं है कि पीएनएल बना दो, हमसे क्या बोला है, पीएनएल एप्रो बना दो, तो हम कैसे शो करें, राइट? सो देखिए, आपने क्या करना होगा, हमें यहां पे चाहिए नेट प्रॉफिट। क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो आप पीएनएल अकाउंट से यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, वो वाला प्रॉफिट चाहिए। बच्चों 240 का प्रॉफिट गिवन है आफ्टर सैलरी, हाँ बोलो, तो 60,000 तो ऐड करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सैलरी एप्रोप्रिएशन है, राइट? सो मैं 240 में 60 तो ऐड करूंगी ही,
हाँ बोलो। और मुझे माइनस क्या करना होगा, मैनेजर का कमीशन माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पीएनएल में डेबिट होना चाहिए था। मुझे बताओ मैनेजर का कमीशन कितना आएगा? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला है बच्चे, ध्यान से सुनो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बिफोर चार्जिंग अज्यूम करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना आया? 3 लाख, उसका 5% कितना होता है? 15,000। ये नेट प्रॉफिट। बात समझ में आई आपको? पक्का? मैनेजर का कमीशन आप यहां डेबिट नहीं कर सकते, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट? बच्चे आपको मेरी बात समझ में आई? वेरी गुड। इसीलिए मैंने यहां क्या किया, इसको इस तरीके से माइनस करके शो कर दिया। मैं यहाँ पे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देती हूँ कि ये है मैनेजर का कमीशन। ऐसा लिखना नहीं है आपने एग्जाम में, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि ये कैसे आया। 3 लाख का 5% किया है हमने, ठीक है जी। सो ये हो गया मेरा क्रेडिट साइड। अब आ जाओ डेबिट पे। ओके, सैलरी देनी है बच्चों, ये सैलरी और आईओसी दो ही चीजें हैं, इसमें और कुछ है नहीं। सो हम फटाफट लिख देते हैं, वाइज कैपिटल, सैलरी देनी है वाई को, कितनी? 60,000। आईओसी देना है आपने एक्स और वाई को, कितना आईओसी देंगे? 5% के हिसाब से क्या बनेगा बच्चा पार्टी? 8 लाख का 5% इज 40 एंड 6 लाख का 5% इज 30। एम आई करेक्ट? सो एक्स कैपिटल में कितना जाएगा और वाई इज कैपिटल में? 8 लाख का 5% 40,000, 6 लाख का 5% 30,000, 70,000 रुपए की आईओसी हो गई बच्चों। अब जो बचेगा वो क्या है? वट एवर इज लेफ्ट इज कॉल्ड नेट डिविजिबल प्रॉफिट। आप बताएं कितना आ रहा है? 285 में से 285 में से आप 130 माइनस करें, 155, ठीक है। और अब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके रेशियो 3:2 में बच्चों, क्विकली डिस्ट्रीब्यूट करें। 93, ठीक है। चलिए इसे नोट करें फटाफट, फिर हम आगे चलेंगे। मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनते हैं। अगर फिक्स्ड मेथड है तो हम करंट अकाउंट लिखेंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो क्या लिखेंगे? कैपिटल। डिटेल इसकी अगले क्लास में होगी। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स, यहाँ पे बच्चों फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है, तो जो भी आप सैलरी, आईओडी कुछ भी अगर देंगे तो वहां क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट लिखेंगे, राइट? Atul and Mithun are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Balance on 1st April was given है आपको। बोला है पीएनएल एप्रो बना दीजिए। चलिए देखते हैं। अतुल का कैपिटल है, मिथुन का कैपिटल है आपके पास। अतुल का लोन क्रेडिट और मिथुन का लोन डेबिट। ये क्रेडिट और डेबिट का क्या मतलब है बच्चों? मतलब इस लोन का क्रेडिट बैलेंस है और इस लोन का डेबिट बैलेंस है। व्हाट डज दैट डिनोट? एक ने लोन दिया हुआ है और दूसरे ने लोन लिया हुआ है। बहुत अच्छे। क्रेडिट कौन सा होगा? लायबिलिटी होगी या एसेट? क्रेडिट है तो लायबिलिटी हुई ना, यानी अतुल ने लोन दिया हुआ है फर्म को और मिथुन ने लोन लिया हुआ है। इट वॉज अग्रीड टू चार्ज एंड अलाउ इंटरेस्ट, दोनों का 8% का रेट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,000 टू ईच पार्टनर, कैलकुलेट करके दे दिया है, वेरी गुड। प्रॉफिट बिफोर गिविंग अबव इफेक्ट्स, कितना प्रॉफिट गिवन है? 228, ठीक है। जो मेरे पास डायरेक्टली इंफॉर्मेशन है वो मैं लिख देती हूँ। आईओडी कैलकुलेट करके दे दिया है बच्चों, तो हम आसानी से लिख सकते हैं 5,000 5,000।
अब देखो मैंने ये 228 को इनर कॉलम में लिखा है, क्यों इनर कॉलम में लिखा है, कोई कारण बताएगा? यस, इंटरेस्ट ऑन लोन एक प्लस होगा और दूसरा माइनस। पार्टनर चाहे लोन ले रहा है या उस दोनों के ही इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में जाते हैं, यहाँ पे नहीं आते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखें कि अतुल ने फर्म को लोन दिया हुआ है 8% के हिसाब से, इसने 3 लाख का लोन दिया है, 3 लाख इंटू 8% कितना हो गया 24,000। आप मुझे बताएं कि फर्म इसको इंटरेस्ट देगी या लेगी? अतुल को इंटरेस्ट देगी, पे करेगी, है ना। सो यहां से आप क्या माइनस करेंगे 24 प्लस क्या करेंगे 2 लाख का 8% कितना, वेरी गुड। मुझे आउटर कॉलम बताएं, 24 माइनस हुआ तो 4 बच गया, 16 ऐड हो गया, 2 20 हो जाएगा शायद, है ना, एम आई करेक्ट? 2 20 2,20,000। सो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया बच्चों। दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन हमने सेटल कर दिया, आईओडी ऐड हो गया, अब क्या बचा सिर्फ आईओसी। यहां पे करंट अकाउंट लिखती हूं मैं, आईओसी दे दीजिए बच्चों इनको। अतुल को कितना देंगे और मिथुन को कितना देंगे बताइए, कैलकुलेट। 5 लाख का 10% देना है, सो और दूसरे की कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख का 10% दे दीजिए, तो ये 110 हो जाएगा बच्चा पार्टी, सही बोला ना। चलिए, जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बच जाएगा, हमारे पास रेशियो है 3:2 गिवन है आप लोगों को रेशियो। हाँ रुक जा भाई, रुक जा, पेशेंस। ओके, सो दिस इज 230, लिखने का तो वक्त दो। 230 में से 110 माइनस किया तो 120, एम आई करेक्ट बच्चों? अतुल्स करंट एंड मिथुन, अतुल को कितना मिला और मिथुन को कितना मिला 72 और 48। ओके, वेरी गुड। चलिए इतना नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे। जिसका ये नोट हो गया है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Two more, that's it, and we'll be done with today's class. भानु और प्रताप वाला क्वेश्चन करें, क्या है देखो। बाकी बच्चे जिसका ये नहीं हुआ अभी फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। देयर फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है बच्चों, मैंने अभी बताया कैपिटल के 2 मेथड्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। फिक्स्ड मेथड है तो हमें वहां करंट अकाउंट लिखना होगा, डिटेल अगले क्लास में समझेंगे। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50 एंड 1 लाख। ड्रॉइंग्स क्या है इनकी 50 और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एंड इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10। बच्चे यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आईओसी ना चार्ज है, क्या है, आपको देना ही देना है, कोई भी स्थिति है, फाइन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 15% पर एनम है, आपको कैलकुलेट करनी होगी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 120। प्रिपेयर पीएनएल एप्रो। इनकी आईओसी कितनी बन रही है एक बार देखो। भानु और प्रताप, इसकी 8 लाख की कैपिटल है, 8 लाख का 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 है, कितना हो गया 80, और 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए होगा ना बच्चे, 10 लाख है ये, ध्यान से देखो। 10 लाख का 10% हो जाएगा 1 लाख, और इसका हो जाएगा 80, यानी कुल मिला के जो आपका आईओसी है वो 1,80,000 है। बच्चों ध्यान से सुनो, 1,80,000 की आईओसी है, प्रॉफिट कितना है आपके पास 1,20 है ना। तो वैसे तो हमारी जो आईओसी होती है वो एप्रोप्रिएशन होती है जनरली, बट ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नहीं भैया ये तो चार्ज है, आपको देनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट है लॉस है, कोई भी स्थिति है, यू हैव टू पे। तो अब आप क्या करेंगे देखिए, ये आपका पीएनएल एप्रो हो गया, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये पीएनएल अकाउंट में जानी चाहिए थी। 1,20 का प्रॉफिट
लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर गिविंग आईओसी। से यस, है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि हमें बोल दिया है कि आईओसी इज अ चार्ज, यू हैव टू पे, राइट? सो हम यहां लिखेंगे टू नेट लॉस 120 माइनस 180। ये 180 कैसे आया? इसकी वर्किंग नोट, भानु का आईओसी 8 लाख का 10% 80,000 और प्रताप का 1 लाख का 10 लाख का 10% 1 लाख। बच्चों कुल मिला के जो आईओसी हो गई वो 180 हो गई। जनरल रूल है कि आईओसी एप्रोप्रिएशन है, आप प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते, पर क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपसे कह रहा है कि भाई हमारी आईओसी तो चार्ज है, तो फिर आप माइनस कर दीजिए। समझ में आया बच्चों? सिंपल था, मैंने माइनस कर दिया, चाहे मैं लॉस में ही क्यों ना चली गई। अब आपने आईओडी कैलकुलेट करना है, सिंपल है वो तो। एक सेकेंड, भानु और प्रताप की जो ड्राइंग्स गिवन है आपको 50,000 और 1 लाख गिवन है। भानु की ड्राइंग्स 50,000 है, प्रताप की ड्राइंग्स 1 लाख है। रेट ऑफ ड्राइंग्स क्या गिवन है बच्चों? 15। आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है तो आप क्या करेंगे? 6 महीने का लगाएंगे। ये हमने आईओडी की क्लास में सीखा था। बताइए 3750 7500, okay, as you say this will be credited here। क्या नाम था? भानुज करंट लिखेंगे, प्रताप्स करंट। करंट अकाउंट बच्चों मैंने इसलिए लिखा, ये फिक्स्ड कैपिटल है, राइट? अमाउंट 3750 है और 7500 है। टोटल बता दीजिए 11250। Am I correct? ओके, देखिए यहां पे हमारा 60,000 का लॉस था, से यस। इसके बाद 11,250 की इनकम हो गई, तो अब जो नेट लॉस था वो डिक्रीज हो गया, है ना? हमारा नेट डिविजिबल लॉस कितना बना ये बताओ। ठीक है बच्चों, इसे अब आप बांट दो भानु और प्रताप में, इनका रेशियो इक्वल है। एक सेकेंड बच्चे, भानु के करंट अकाउंट में कितना जाएगा और प्रताप के करंट अकाउंट में कितना जाएगा? 24,375 और इतना ही दूसरे का होगा, है ना? इक्वल है 2437। गुड, चलिए इसे नोट करें। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, दैट विल बी ऑल फॉर पीएनएल एप्रो अकाउंट। आज की क्लास में मैंने थोड़ी सी नई चीज ये बताई कि 2 तरीके के कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हम सब जगह यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। डिटेल में मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगी कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, राइट? सो अभी के लिए आप इतना ही समझे। एक्चुअली थोड़ी स्पेस कम थी मेरे पास, आई विल राइट इट प्रॉपर्ली, डोंट वरी। This is 24,375। अब ठीक है? ओके। असीम एंड निहार स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April, ठीक है, with a capital of 3 lakh 2 lakh, very good। According to partnership deed, निहार is to get a salary of 5,000 per month। मैं यहाँ पे लिखती हूँ असीम और निहार, इन्होंने बिजनेस शुरू किया, इनकी जो कैपिटल है वो 3 लाख 2 लाख है। उसके बाद निहार को आपको सैलरी देनी है 5,000 रुपए पर मंथ, ठीक है? ओके, आगे क्या बोला है? असीम टू गेट 10% कमीशन ऑन द प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार। ओके, असीम को आपको 10% का कमीशन देना है आफ्टर अलाउिंग सैलरी। देखते हैं, आगे चलते हैं। आईओसी 6% देनी है। आगे चलो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 3:2
2. During the year the firm earned a profit of 2,50,000. ठीक है, फर्म का जो प्रॉफिट गिवन है बच्चों वो 2,50,000 गिवन है. Asim had given a loan of 1 lakh on 1st April. यहाँ 19 होना चाहिए था, सॉरी. इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलाउड एट 8%. हमारा डिसाइड हो रखा है कि हम 8% इंटरेस्ट देंगे. अगर नहीं डिसाइड होता तो 6%. निहार वॉज गिवन लोन ऑफ 2 lakh ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज 11,000. निहार को लोन दिया गया है जिसपे 11,000 का इंटरेस्ट लिया गया. मैनेजर वॉज अलाउड कमीशन ऑफ 3,000. प्रिपेयर P&L एप्रो. चलिए, काफी कुछ है इस क्वेश्चन में. चलिए बच्चों, अभी आपको जो प्रॉफिट दिया गया है वो कितना है? 2,50,000. अभी इसमें हमने कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी. देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा कि इस पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, असीम ने लोन दिया हुआ है 1 लाख जिसपे 8% का इंटरेस्ट है. बच्चों यहाँ पे 9 होना चाहिए था. सो 8% के हिसाब से 8,000 रुपए तो इसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है. ठीक है, निहार वॉज गिवन अ लोन और उस पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो प्लस 11,000 है ना. और मैनेजर को कमीशन देना है 3,000 रुपए का, तो वो भी यहीं पे माइनस होगा क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों P&L अकाउंट में जानी चाहिए थी, P&L एप्रो में नहीं जा सकती, इसीलिए हमने ब्रैकेट में शो कर दिया. बच्चों आपको समझ में आई मेरी बात? ये देखो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू असीम है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज फ्रॉम निहार है और ये 3,000 मैनेजर का कमीशन है. ये तीनों ही चीजें P&L अकाउंट में जानी चाहिए थी. P&L एप्रो में तो नहीं आता ना ये सब. मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब कहाँ जाता है? P&L में. तो क्योंकि हम सिर्फ P&L एप्रो बना रहे हैं, मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया. हाँ बोलना. ओके, और तो कोई चीज नहीं है जो P&L में जानी थी? नहीं, इतना ही था. सो अब बच्चों मुझे बताओ कि नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है? 242 हो जाएगा और 3 माइनस करोगे तो 239 हो जाएगा. 11 ऐड कर दोगे तो 2.5 लाख की हो जाएगा शायद, है ना? सेम ही हो जाएगा, उतना ही आ रहा है. मैनेजर का कमीशन, मैनेजर वॉज टू बी अलाउड कमीशन. सो आई थिंक ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा. माइनस भी 11,000 हुआ है, प्लस भी. सो फाइनल आंसर वही आ रहा है मेरा, बट ये शो करना होगा आपको. ठीक है, आगे सैलरी देनी है आपने 5,000 रुपए पर मंथ की. सो निहार आपने पूरा सॉल्व कर लिया बच्चे? वेरी गुड. टू निहार्स कैपिटल आपने इसको सैलरी देनी है 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से. अगर आप देखेंगे 60,000 रुपए हो जाएगी. 5,000 इंटू 12. एम आई राइट? ठीक है. अब क्या बोला है बच्चों? सॉरी, दिक्कत है आज मैम को. ओके, असीम टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार. यानी सिर्फ आप निहार को सैलरी देने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा उसका आपने 10% कमीशन देना है. सो टू असीम कैपिटल, बताइए कितना आएगा बच्चों? वेरी गुड. 2.5 लाख में से 60,000 माइनस किया, 190 हो गई. 190 का 10% देना है. ठीक है, आगे क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए 6%. बताइए असीम की कैपिटल और निहार की कैपिटल. 3 लाख का 6% बच्चों हो जाएगा 18 और 2 लाख का 6% 12. वेरी गुड. सो अब जो आपका बचेगा वो होगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स. $250 में से ये सारा माइनस करेंगे. 79, 82, हाउ मच? 21, 41.
बच्चों कुछ गलत किया है आपने, मुझे ऐसे लग रहा है। एक मिनट, ये 30 है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। 250 में से 90 और नहीं ठीक है सॉरी, मैंने इसको एक्चुअली 3000 में माइनस कर दी थी, इसीलिए मुझे लगा। असीम्स कैपिटल और निहास बांटिए, आप इसे बांटेंगे, रेशियो गिवन है ना हमें, 3:2 गिवन है, बताइए। ठीक है, ओके समझ आया बच्चों आपको? सो अब अगली क्लास में हम कैपिटल अकाउंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें पीएनएल, एप्रो और कैपिटल दोनों बनाना होगा। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड लर्न प्रॉपरली। थैंक यू।